होपोनोपोनो के बारे में हजारों वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं। ये एक ऐसी हवाई टेक्निक है जिसके जिसके प्रचार के लिए हम जन्मदाता नहीं कह सकते, क्योंकि ये हूना ट्राइब्स जो कि हवाई में है, उनका एंशियंट मेथड था क्लींस करने का, अपने अपनी चीज़ों को साफ करने का, क्लींस करने का, जिससे कि बाकी की फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए रास्ता साफ हो जाता है, मैनिफेस्टेशंस बेटर हो जाती हैं और सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया से हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में होपोनोपोनो इतनी ज़्यादा प्रचलित कैसे हो गई, तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो शायद आपने सुनी हो, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा सा बताती हूँ। डॉक्टर ह्यूलेन एक हवाई से ही थे और एंशियंट हवाई टेक्निक का प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि उनके घरों में, वहाँ के हर घर में ये प्रैक्टिस की जाती है। और वो एक साइकेट्रिस्ट थे और वो एक बार उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसे मेंटल एजाइलम में भेजा गया जहाँ पर कि बहुत ही ऑलमोस्ट शायद 16 to 30 ऐसे लोग बंद थे, क्रिमिनल्स थे, साइकोपैथ थे, सीरियल किलर्स थे, रेपिस्ट थे, जो कि बहुत ही खतरनाक थे। कोई भी डॉक्टर वहाँ पर टिकता ही नहीं था। डॉक्टर ह्यूलेन को वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट हुई तो वो बहुत परेशान हुए और अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी वो वापस अपने हवाई गए और वहाँ उनकी जो दादी थी उन्होंने उन्हें सब बात बताई एंड शी एडवाइज हिम कि आप उन पेशेंट्स पे होपोनोपोनो प्रेयर करिए, जो कि सिर्फ कॉम्बिनेशन है 4 शक्तिशाली सेंटेंसेस का, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कि ये जो भी सिचुएशन है मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ। डॉक्टर ह्यूलेन वापस आए, वे उन पेशेंट्स को बिना मिले डेली वो वहाँ जाते थे, ऑफिस में बैठते थे, उनकी फाइल मंगाते थे और उनकी फाइल्स को स्टडी करके हर एक के लिए इंडिविजुअली वो ये प्रेयर करते थे, जितना भी उनको समझ आता था, मतलब जितनी बार करना चाहते थे होंगे वो। और विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 9 months वो धीरे धीरे वो सारे साइको क्रिमिनल्स पूरी तरह से ठीक हो गए और उस मेंटल असाइलम को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई पेशेंट रहा ही नहीं। इतनी पावरफुल टेक्निक, इतनी पावरफुल क्लेंजिंग प्रेयर है, लेकिन लोगों के मन में हमेशा एक चीज़ का डाउट रहता है। 2 चीज़ों के डाउट रहते हैं, मैं बताती हूँ। एक तो ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या चक्कर है भाई, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ प्रेयर कर रही हूँ तो उसकी सिचुएशन उसकी है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ। चलो मैं चैंट कर सकती हूँ, लेकिन पॉइंट ये है, डॉक्टर ह्यूलेन ने जब प्रेयर का कोर समझा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स एनर्जी लेवल पे सेम हैं। तो मैं आपको हील नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सिचुएशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम एनर्जी लेवल पे एक हैं तो आज अगर मैं ये फील कर रही हूँ, आपके लिए पेन फील कर रही हूँ, आपके लिए दुख दर्द फील कर रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी में मैं कैसे हेल्प कर सकूँ, तो मैं उस एनर्जी को लेकर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं खुद को हील करती हूँ। और जब मैं हील होंगी तो क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं, आप भी हील हो जाएंगे और आपकी सिचुएशन भी हील हो जाएगी। एंड दैट इज द वेरी फैक्ट। आप किसी की चीज की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, उनकी मदद करने का बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए। और जब आप हील होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी हील हो जाएंगे। दूसरी बात कि कई लोग बोलते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है कि शुरू में रिजल्ट्स नहीं मिलते या होपोनोपोनो बैकफायर करता है। मेरे भी कई क्लाइंट्स के साथ ऐसी समस्याएं मेरे को सुनने को मिली कि हमने जब स्टार्ट करा तो मैम चीज़ तो और बिगड़ गई। देखिए, ऐसा होता है कि ये एक
क्लेंजिंग प्रेयर है, क्लीनिंग प्रेयर है। एक सड़क के ऊपर एक गड्ढा है और उसको ढकने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है। अब जब हम वो पत्थर हटा देंगे, पत्थर साफ कर दिया, तो गड्ढा तो रहेगा, अब हमें उस गड्ढे को भी भरना पड़ेगा, तब वो रोड जो है वो समतल आएगी। कई लोगों के जिनके कार्मिक ब्लॉक्स कह लीजिए या नेगेटिव ब्लॉक्स कह लीजिए या सोच कह लीजिए या बिलीफ कह लीजिए, बहुत गहरे होते हैं, जख्म बहुत गहरे होते हैं, पेन बहुत गहरे होते हैं। जब वो ये प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो उनको समय भी लगता है, और वो हमारी वो एनर्जीज जो कि जो सालों से जिन्हें हमने पाल रखा होता है नेगेटिविटी की, सेल्फ सैबोटैज करते हैं, वो बैकफायर करती हैं। होपोनोपोनो बैकफायर नहीं करती। अगर वो बैकफायर कर रही हैं तो आप ये समझिए कि आपकी होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, और ये सिचुएशन जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगी। घबराइए मत और होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 मैजिकल फ्रेजेस, ऐसे 4 जादुई वाक्य जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी और के लिए करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सब सिचुएशन का, और मैं खुद को हील कर रही हूँ। मैं हील करूँगी, मेरे साथ जुड़े हुए लोग अपने आप हील हो जाएंगे। एंड इट वर्क्स लाइक दिस ओनली, इट वर्क्स, बिलीव मी। करके देखिए। कोई छोटी सी समस्या ले लीजिए आज अपने घर की, ठीक है, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, हस्बैंड से कुछ बात हो गई, बच्चे ने कुछ कह दिया, मन उदास हो रहा है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, बिजनेस है, प्रमोशन है, बॉस है, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। 108 बार होपोनोपोनो की चैंटिंग करिए, दिल से करिए, बिलीव करके करिए, और देखिए आपको कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे आज दुनिया के बड़े से बड़ा व्यक्ति कर रहा है। बस क्लैरिटी के साथ करिए और दिल से करिए, विश्वास मान के करिए, और देखिए किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो चलिए, मैं शैली भटनागर, आपकी दोस्त, आपकी एनर्जी रीसेटर, अब आपसे विदा लेती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लैरिटी मिली हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, टाइम से दे सकूँ। और मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फॉर यू, आपके पूरे परिवार, आपके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। नया साल आने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।